क्या कहना अ, चाहेंगे सर? अच्छा 2 बातें करनी थी आज। सबसे पहले तो अगर टाइम हो तो दूसरी बात करेंगे, वरना जो है वो लेट्स टेक इट एट सम अदर टाइम। सबसे पहले तो अगर आप कुरान 66:1 खोलिएगा। कल स्पेस में मेरी बात हो रही थी पाक पंजाबी से, अच्छा, तो उधर हम लोग जो है तो वो ये सूरह सूरह तह तहरीम वाली, अच्छा हाँ, ये जी, वो जी। हज़रत मारिया की सूरह थी, हाँ। तहरीम को हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स जो है वो मैंने और पाक पंजाबी ने और स्टॉर्म पायलट ने निकाले। तो मैं सोच रहा था कि आपको और सुनने वालों को भी जो है वो बताया जाए। ये सबसे पहली जो है वो आप आयत देखिए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम क्यों इस चीज़ को हराम करते हो जो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है? क्या इसके लिए तुम अपनी बीवियों की खुशी चाहते हो? अल्लाह माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। अब हारिस भाई, थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि ये शहद की बात हो रही है या मारिया कुप्तिया की बात हो रही है, ठीक है? इसके अंदर आप एक बेसिक प्रिंसिपल देखिए कि कायनात का बनाने वाला खुदा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह रहा है कि जो चीज़ तुम्हारे ऊपर हलाल है, उसको तुम करते रहो, उसको तुम कंटिन्यू करो। अगर तुम्हारी बीवियाँ इससे नाराज़ होती हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब अगर आप एक प्रिंसिपल की बात देखिए, आप जो है वो हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने स्पाउसेस के लिए लेट गो कर देते हैं। बेशक वो हुँ, चीज़ें ठीक भी हों, बेशक वो चीज़ें हलाल भी हों, बेशक वो चीज़ें बहुत अच्छी भी हों, लेकिन हम उनके लिए सिर्फ़ उनकी खुशी के लिए, उनकी रज़ा के लिए, उनकी खुशनुदी के लिए उन चीज़ों को हम लेट गो कर देते हैं। हम कुछ चीज़ें जो है वो कुछ चीज़ें हमारे स्पाउसेस जो है वो लेट गो कर देते हैं, कुछ चीज़ें हम लेट गो कर देते हैं। अ, मुझे जो है ना अमूमन इस तरह के मेंटल एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है कि मैं ये जो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं ना, इनको मैं एक्चुअल सिचुएशंस में रख कर देखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि क्या नतीजा निकलता है। आप जो है वो थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि 2 मियाँ-बीवी जो है वो आपस में किसी बात पर लड़ रहे हैं और वो एक मैरिज काउंसलर के दफ्तर में बैठे हैं। अब वो खातून जो है वो कहती हैं मैरिज काउंसलर कि मेरा ख़ावंद जो है वो दिन में 10 घंटे जो है वो प्लेस्टेशन खेलता रहता है, ठीक है? अब प्लेस्टेशन खेलना तो एक 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 हलाल चीज़ है, इसमें कोई इतना बड़ी बुराई नहीं है, ठीक है ना? किसी का ऐसा जो है वो नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन जो मैरिज काउंसलर है, वो ये कहता है उस ख़ावंद को कि ए मिस्टर एक्स वाई ज़ेड, तुम क्यों इस चीज़ को अपने ऊपर हराम करते हो, जो तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई है? क्या तुम इस चीज़ से अपनी बीवी की खुशी चाहते हो? तो भाई तुम जो है वो 10 घंटे के बजाय 12 घंटे प्लेस्टेशन खेलो। तो हुँ। आप लॉजिक मतलब आप वो देख रहे हैं कि इसके अंदर किस किस्म की जो है वो बात बताई गई ये है कि आपने जी। हाँ, ये आप आ गया आपका पॉइंट, और ये ऑब्वियसली इसमें वो इसलिए वो नूरिया वगैरह नूरिया भी कहती है कि एवरीथिंग यू लुक एट, इफ यू एक्चुअली रीड द कुरान अगेन, एवरीथिंग इज एड्रेस्ड बाय डिफॉल्ट, इज एड्रेस्ड टू मेन। औरतों को कह के कहा जाता। तो ये सारा मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और जो बात आपने कही कि देखो, औरत की खुशनुदी के लिए आप कोई यानी छोटी सी भी कुर्बानी ना दें, और इससे ये साबित होता, अगर वाकई मेरा ख्याल से अगर ये शहद होता ना, तो शायद अल्लाह मियाँ ये कहते भी ना। चलो, अगर ए नबी अपनी बीवियों को खुश करने के लिए अगर मुंह से बू आती है एक शहद की वजह से, तो ना खाओ। लेकिन ये इससे ये साबित होता है कि ये शहद नहीं था, ये कोई वाकई बड़ी सीरियस बात थी। सीरियस बात, लोंडी के साथ सेक्स का हक आप छीन लो। उस जमाने में कौन से कोई प्ले स्टेशन वगैरह होते थे जो लोगों, यही इंजॉयमेंट एग्ज़ैक्टली, थी, या तो गर्दनें उड़ा दी या लौंडी के साथ सेक्स कर दिया। और एग्ज़ैक्टली। क्या इंजॉयमेंट थी इनके पास? कोई म्यूजिक नहीं था, कोई माइकल जैक्सन नहीं था, यही काम था ना। तब इससे साबित होता है। एंड आई एक्चुअली जेन्युइनली थिंक कि अगर ये वाकई हनी वाली बात है ना, अगर ये मुसलमानों को ये अच्छा पॉइंट है उसलिए, और यही हम पॉइंट वैसे पहले भी दिया वाले, बट नॉट लाइक दिस था, कि भाई अगर शहद की इतनी सी बात के ऊपर वाकई यार, फिर तो आपको कहना चाहिए कर लो बीवी के लिए, क्या हो गया? ये तो वही बात हुई वाकई जो आपने कहा, 12 घंटे बाहर खड़ा रहता, दोस्तों से बातें करता रहता, बीवी को टाइम नहीं देता। ओ भाई, हलाल है बाहर अपने एग्ज़ैक्टली। दोस्तों से बात करना। तुम बीवी बोलती रहे जब बोलती है, खसमानु खाए। मैं तो अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करूंगा, मैं तो 12 घंटे प्ले स्टेशन खेलूंगा। इट जस्ट डजंट अ, मेक एनी सेंस, अनलेस कि वो ये कोई ऐसी बड़ी सीरियस बात हो कि आप अपने दोस्त से कभी बात नहीं कर सकते। दैट्स मोर सीरियस हुँ, देन, हुँ। यार अब दोस्त से 12 घंटे बाद जारी आवारागर्दी करते हो,
6 घंटे कर लिया करो, बट लेकिन दोस्त से बात ही नहीं कर सकते, दैट्स मोर सीरियस, दैट विल रिक्वायर अ सीरियस आंसर कि नहीं, दोस्त से बात करना मेरा हक है, आप मेरे से दोस्त से बात करने का हक नहीं छीन सकती। तो उसी तरह एग्जैक्टली, ये ताल्लुक की मारी है किप्तिया वाला। एग्जैक्टली। बट मेरा मेन पॉइंट जो है वो सिर्फ इतना ही था कि आप अपने स्पाउसेस के लिए चंद चीजें जो है वो लेट गो कर देते हैं उनकी खुशी के लिए। नहीं, लौंडे नहीं कर सकते आप ऐसी बात एग्जैक्टली, कर रहे हैं, लौंडे नहीं कर एग्जैक्टली, सकते। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी बात जो है वो थोड़ी सी फलसफियाना थी जो मैं करना चाहता था। मैं इतना एलोक्वेंट नहीं हूँ, तो माफ कीजिएगा अगर मैं थोड़ा सा करें सर आप। बट देखिए, अ, अगर आप इस तरीके से सोचें कि जो ऑथर्स होते हैं, जो कहानियाँ और नॉवेल्स लिखते हैं, वो बेसिकली आपके लिए यूनिवर्सेस क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसे जेके रोलिंग ने एक हैरी पॉटर की एक पूरी की पूरी कायनात तख्लीक की। वो जेके रोलिंग की अपने दिमाग की तख्लीक थी, और वो कायनात फिर उसने हम सबको जो है वो हम सबको उसने उसके बारे में बताया, और अब हम सारे उस कायनात के अंदर रह सकते हैं। कुछ ट्रूथ क्लेम्स हैं उस कायनात के अंदर जो कि सिर्फ़ उस कायनात के अंदर ट्रू हैं। अ, मिसाल के तौर पे अ, मिसाल के तौर पे हैरी पॉटर का कोई भाई नहीं है, ठीक है? हम्म, ये बात जो है वो सिर्फ़ उस यूनिवर्स के अंदर ट्रू है, हमारी यूनिवर्स के अंदर ये सवाल का मतलब ही नहीं बनता। आपको अगर कोई कहे हैरी पॉटर का कोई भाई नहीं है, आप तो कहेंगे कि हैरी पॉटर ही एक्सिस्ट नहीं करता। तो उसने एक पूरी की पूरी एक अलहदा यूनिवर्स जो है वो क्रिएट की। लेकिन सबसे अहम फ़लसफ़ियाना नुकता ये है कि आप देखेंगे कि जेके रोलिंग की जो यूनिवर्स है, उसमें जितनी की उसका जो सारा का सारा रॉ मटेरियल है, वो हमारी दुनिया से लेकर उसने वो यूनिवर्स क्रिएट किया, ठीक है? इसका हम्म, मतलब ये है कि उस दुनिया के अंदर कार्स भी हैं, उस दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो एक्चुअल यूनिवर्स जो इस वक़्त हमारी है, उसके अलावा कोई और हो। अब आप इससे ये नतीजा बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि ये सारा कुछ जेके रोलिंग के अपने दिमाग की इख्तिरा है, उसको कहीं से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, ठीक है? अब इसी बात को आप जो है वो जो इस्लाम के अंदर यूनिवर्स क्रिएट की गई है, जन्नत, जहन्नम और ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको अगर आप ये एग्ज़ैक्टली इसी बात को आप इसी कॉन्सेप्ट को आप इसके ऊपर लगा कर देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, जो उस वक़्त की यूनिवर्स में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस-पास जो दुनिया थी, उसमें एग्ज़िस्ट ना करती हो। हम्म। उन्होंने चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा दिया, जैसे जेके रोलिंग के ने अपनी यूनिवर्स में गाड़ी सड़क के ऊपर चलने के बजाय गाड़ी हवा में उड़ती हुई बना दी। ऐसे जन्नत के अंदर जो है वो दूध की बाल्टी के बजाय दूध की नहर बना दी गई। लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो जो कि अनकंसीवेबल हो, अनकंसीवेबल हो। इनकंसीवेबल हो, हाँ। और इससे आपको ये पता चलता है कि जो जो इनपुट था वो सारे का सारा वो इसी यूनिवर्स से ले रहे थे, किसी और कायनात से कोई और हस्ती उनको कोई इनपुट नहीं दे रही थी, वरना वो उनको कुछ एक्स्ट्रा बताती, कुछ इनकंसीवेबल बताती, कुछ नया बताती। हाँ, वो तो फल फ्रूट नहीं दूसरे बता सके, फल फ्रूट वही बता, उस पे फंस जाते हैं, उस पे कहते हैं नहीं नहीं, वो उन लोगों को समझाने के लिए आए हैं। तो क्या कुरान सारी दुनिया के लोगों के लिए नहीं था? कीवी फ्रूट का बता देते ना कोई, एक ऐसा कीवी फ्रूट है फ्रूट कीवी, नहीं है, कीवी फ्रूट नहीं है, कैंगरू नहीं है, क्योंकि कैंगरू जो है वो उस पता ही नहीं उनकी था। कायनात में एग्ज़िस्ट नहीं करता था। उनको पता ही नहीं था ना, उनको कुछ भी नहीं पता था। ऊंची इमारतें देखो जी, वो प्रोडिक्शन, वो ऊंची इमारतें तो हैराम मिस्र के जमाने से लोगों को बनाने के शौक थे। ऊंची इमारतें बनाने का शौक था। टावर ऑफ बैबल की जो कहानी है इतनी मशहूर, कि वो लोगों को ऊंची इमारत बनाने का इतना शौक था कि वो बनाते के उन्होंने कहा हम ऊपर खुदा तक पहुंच जाएंगे। तो ये वही बातें हैं, वो जो नंगी नाचेंगी औरतें क़यामत वाले दिन, नंगियां भी पहले भी नाचती थी, सारी बात बाद में कोई ऐसी बात नहीं, उड़ने वाला जहाज बनाएंगे ये नहीं बताया, रॉकेट एग्ज़ैक्टली, बना के चांद पे जाएंगे ये नहीं बताया। और मजे की एग्ज़ैक्टली, बात यह है कि चांद पे जाने से पहले एजी वेल से प्रिडिक्शन, आई मीन प्रिडिक्शन से सोच से इख्तिरा की थी। मैं ये कहता हूं कि इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिक्शन, इवन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट दैट स्पेशल। एग्ज़ैक्टली, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की जो यूनिवर्स है, इट्स फार मोर कॉम्प्लेक्स, उसकी अपनी लैंग्वेज है। एल्वियन लैंग्वेज उन्होंने बनाई, उन्होंने हॉबिट्स की लैंग्वेज बनाई, दे मेड देयर ओन लैंग्वेजेस। और हैरी पॉटर को नहीं मैंने पढ़ा इतना, लेकिन आई कैन इमेजिन इट्स वेरी सिमिलर। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, वही उधर से उठाया, इसमें तो चरबा है यार। एग्ज़ैक्टली।
यही यही जो है वो बुनियादी मैं नुक्ता बताना चाहता था कि जब आप यूनिवर्सेस क्रिएट करते हैं फ़िक्शन के अंदर, उसका रॉ मटेरियल आपकी अपनी दुनिया से आता है, और अगर जो है वो आप अपनी दुनिया के अलावा आप अगर आप देख सकते हैं कि जो यूनिवर्स क्रिएट की गई है, जन्नत की, जहन्नम की, इन सारी चीज़ों की, इनमें अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नज़र नहीं आता, तो आप आसानी से ये कह सकते हैं कि ये यूनिवर्स जो है वो इस आदमी ने खुद, इस इन साहब ने खुद अपने दिमाग से क्रिएट किया, अपने एक्सपीरियंस से क्रिएट किया। इनको कहीं से कोई एक्स्ट्रा इनपुट नहीं आ रही। यहाँ पर एक और बिल्कुल मैं छोटा-सा पॉइंट कह के फिर मैं जो है वो इजाज़त चाहूँगा। आप हुँ, देखिए कि आपको कभी ऐसा शक हुआ है कि अगर आप किसी अपने दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहे हो, आपको कभी भी ऐसा शक नहीं हुआ होगा कि ये मैं एक्चुअल में अपने दोस्त से बात नहीं कर रहा, बल्कि ये मेरे दिमाग की कोई अ, ये इख्तरा मेरे है। कोई दिमाग की इख्तिरा है, कोई इमेजिनेशन है। क्या आपको कभी ऐसा शक हुआ? नहीं, नहीं, देखें, और उसका तरीका ये होता है ये यकीन करने का कि मैं इस वक़्त आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे साथ बात कर रहे हैं और हम दोनों इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ हैं, इंडिपेंडेंट दिमाग हैं। उसकी वजह ये है कि आप जो है वो जो मेरे पास नॉलेज है, वो आपके पास नहीं है, और जो आपके पास नॉलेज है, वो मेरे पास नहीं है। मैं हुँ, आपको सरप्राइज़ कर सकता हूँ, मैं आपको नई इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। और जब आप जो है वो कुरान पाक को देखते हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को देखते हैं, तो आपको उसमें से कोई भी ऐसा नॉलेज नहीं नज़र आता, जो कि उनको अ, किसी किसी और कायनात में रहने वाले किसी खुदा ने दिया हो। हुँ। आपको आपको इस बात की कंप्लीटली लैक नज़र आती है। ओह येस! सो इन इन दोनों बातों की बुनियाद पर आप जो है वो बड़े ही आसान किस्म के फ़लसफ़ियाना नताइज अख़ज़ कर सकते हैं। आपको एक और इसकी इसी हवाले की एक्सटेंशन से वो मैं बड़ी दफ़ा इसकी एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ, एक बड़ी फ़िज़ूल सी कियानो रीव्स की मूवी थी द डे द अर्थ स्टूड स्टिल। उसमें वो एलियन को लेके जाती है, कियानो रीव्स एलियन होता है, वो आके वार्न करना चाहता है कि तुम्हारी दुनिया तबाह होने वाली है। तो वो वार्न करने के लिए एक साइंटिस्ट के पास लेके जाती है लीड कैरेक्टर उसको। वो एक बड़ी कोई इक्वेशन थ्योरी ऑफ एवरीथिंग सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता। वो साइंसदान बहुत बड़ा फिज़िसिस्ट होता। वो कहता है ये क्या करके ना वो लिख के कियानो रीव्स कर देता है। कहते हैं हाउ डिड यू डू इट? वो कहता है मैं दूसरी क्लास में उन्होंने सिखाया था हमारे जहाँ जिस दुनिया से मैं आया हूँ। उसे यकीन होगा कि ही मस्ट बी एन एलियन। मीनिंग जब आपके सामने कोई ऐसी चीज़ रखी जाए ना, यू कैन टेल कि देयर इज समथिंग मोर। फॉर एग्जांपल अब हम ये चैट जीपीटी ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया। यू कैन टेल कि जो आउटपुट है ना इसकी, वो किसी एक सिंगल ह्यूमन ब्रेन की नहीं है। आई मीन इट इट कैन डू ये वो चीजें कर सकता है कि जो आम इंसान नहीं कर सकता। किसी टॉपिक के ऊपर से बात कर ले, कोई ऐसा इंसान है, आप आइंस्टाइन को बिठा लेंगे ना, आप आइंस्टाइन से पूछेंगे यार मनुस्मृति में ये लिखा है, क्या ओपिनियन है आपकी? आइंस्टाइन कहेगा चल पा जाते, मुझे क्या पता क्या बात कर रहे हो तुम। आइंस्टाइन से फिजिक्स के बारे में पूछेगा, बता देगा आपको। या किसी हिंदू स्कॉलर से पूछेंगे किसी फिजिक्स का बारे में, कोई केमिस्ट के प्रॉब्लम है, वो नहीं पता होगा। इस पे जो पूछेंगे आपको बता नहीं हारिस देगा। भाई, वो जो हिंदू ऋषि-मुनि होंगे उनको सब का सब पता होगा। हाँ, उन्हें पता है। हाँ, उनको सब हाँ, मैंने बताया उसमें एवोल्यूशन है वो पादगुरु जो है वो कहता है एवोल्यूशन है हमारी पुरानी बुक्स में। जी, ज़ीरो तो भी ये उन्होंने सारे इजाद किया सब कुछ। हाँ, चलें, चलें अ, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू थैंक यू सर, सो मच हारिस भाई, थैंक बाय-बाय। यू, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।